हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय हिंदी लेके आए हैं, जो कक्षा 7वीं के लिए। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। और हम इस वीडियो के माध्यम से आज आपको पार्ट 20 महान वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन के बारे में बताएंगे। बच्चों, आप इसके प्रश्नों के उत्तर हल करने से पहले जो पार्ट 20 है उसका गहनता से अध्ययन कर लीजिए, पार्ट को पूरे को पढ़ लीजिए, उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो आपको उत्तर भी कंप्लीट देने में कठिनाई नहीं जाएगी और आसानी से याद भी हो जाएगा और मालूम हो जाएगा कि किस प्रश्न का उत्तर किस पृष्ठ पे है। चलिए हम थोड़ा सा आपको संक्षिप्त परिचय बता देते हैं डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन का। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म दक्षिण भारत के तिरुचिरापल्ली नगर में 7 नवंबर 1888 में हुआ था। उनके पिता चंद्रशेखर अय्यर एक साधारण आदमी थे। पहले वे तिरुचिरापल्ली के एक हाई स्कूल में अध्यापक थे, बाद में विशाखापट्टनम के एक कॉलेज में भौतिकी प्राध्यापक हो गए। रमन की माता का नाम श्रीमती पार्वती अम्बल था। रमन बचपन से ही बहुत ही प्रतिभाशाली थे। उन्होंने 12 वर्ष की कम उम्र में वाल्टेयर से हाई स्कूल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। तो आप क्या करेंगे, हमने आपको चंद्रशेखर का एक संक्षिप्त परिचय बताया यहाँ पे, लेकिन आप पाठ का अध्ययन करेंगे तो आपको यहाँ जितने प्रश्न दिए प्रत्येक प्रश्न के उत्तर आपकी पाठ पुस्तक में मिल जाएंगे। चलिए हमने क्या बताया यहाँ प्रश्न के उत्तर वो देख लीजिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर एक क्या कह रहा है, चेन्नई के प्रेसिडेंसा कॉलेज की स्थापना क्यों हुई। प्रश्न है, चेन्नई के प्रेसिडेंसा कॉलेज की स्थापना क्यों हुई। आप अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 123 के अनुच्छेद 1 में इसका उत्तर खोज सकते हैं। देखिए इसका उत्तर हमने क्या बताया है, चेन्नई के प्रेसिडेंसा कॉलेज की स्थापना भारत में आधुनिक शिक्षा के विस्तार के लिए हुई। किसके लिए हुई थी, भारत में आधुनिक शिक्षा के विस्तार के लिए हुई थी। किसकी, चेन्नई के प्रेसिडेंसा कॉलेज की स्थापना। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, डॉक्टर रमन की ख्याति देश विदेश में फैलने लगी। पंक्ति में ख्याति शब्द का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे जो आपको ये बताना है कि जो पंक्ति दी थी, डॉक्टर रमन की ख्याति देश विदेश में फैलने लगी, इसमें जो ख्याति शब्द है इसका अर्थ बताना। तो ख्याति शब्द का अर्थ क्या होता है, प्रसिद्धि। क्या होता है इसका अर्थ, प्रसिद्धि। तो बच्चों इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है, ब्रिटिश सरकार ने चंद्रशेखर वेंकट रमन को सर की उपाधि से क्यों सम्मानित किया। प्रश्न क्या है, ब्रिटिश सरकार ने डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को सर की उपाधि से क्यों सम्मानित किया। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को सर की उपाधि से इसलिए सम्मानित किया गया क्योंकि उन्होंने विज्ञान और शिक्षा जगत में उत्कृष्ट कार्य किया, इसलिए उन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया गया। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है। प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है। आप इसका उत्तर अपने पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 125 के अनुच्छेद 1 में देख सकते हैं। हमने इसका उत्तर क्या बताया है, देखिए डॉक्टर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी 1928 में हुई थी, इसलिए इस महान घटना की याद में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया, दी गई तालिका के निर्देश अनुसार पूर्ण कीजिए डॉक्टर रमन को मिले पुरस्कारों की सूची। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। पुरस्कार का नाम, सन और प्रदान करने वाली संस्था। देखिए क्रमांक नंबर 1 पुरस्कार का नाम है सर की उपाधि, किस सन में मिली थी, 1929 में, और किसके द्वारा दी गई थी, ब्रिटिश सरकार द्वारा। नंबर 2 भारत रत्न कब मिला था, किस सन में। पुरस्कार का नाम क्या है, भारत रत्न किस सन में मिला था, 1954 में, और किसके द्वारा दिया जाता है भारत रत्न पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा। फिर इसका तीसरा इनको पुरस्कार कौन सा मिला था, डॉक्टर ऑफ साइंस कब मिला था, 1921 में, कलकत्ता विश्वविद्यालय में वाली संस्था ने दी थी। किसने प्रदान की थी, कलकत्ता विश्वविद्यालय संस्था ने। इसका चौथा पुरस्कार कौन सा था इनका, लेनिन शांति पुरस्कार किस सन में मिला था, 1957 में, और किसने दिया था, किस संस्था ने दी थी, सोवियत रूस ने। इसके बाद 5वां नंबर देखिए, नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 1930 में, और किसने दिया था, नोबेल संस्था ने। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 में क्या कह रहा है, रमन प्रभाव की खोज का विचार डॉक्टर रमन के मन में किस तरह आया। उत्तर देखिए, जब उनका जहाज
भूमध्य सागर से गुजर रहा था तो सागर के नीले रंग को देखकर उनके मन में विचार आया। प्रश्न क्या था? रमण प्रभाव की खोज का विचार डॉक्टर रमण के मन में किस तरह आया? तो आप उत्तर में बता सकते हैं, जब उनका जहाज भूमध्य सागर से गुजर रहा था तो सागर के नीले रंग को देखकर उनके मन में विचार आया। इस प्रकार प्रश्न नंबर 6 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 7 में क्या है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, प्राचीन समय के कृषि कार्यों और आज के कृषि कार्यों में क्या अंतर है, अपनी समझ के आधार पर लिखिए। तो चलिए सबसे पहले हम आपको प्राचीन कृषि कार्य के बारे में बता देते हैं, फिर उसके बाद आधुनिक कृषि कार्य, तो उनके दोनों के बीच का अंतर आपको मालूम हो जाएगा। देखिए, प्राचीन कृषि प्रकृति पर निर्भर थी। प्राचीन कृषि क्या थी, किस पे निर्भर थी? प्रकृति पर निर्भर थी, जिसमें किसान हल और बैलों का उपयोग करता था। खेत की उर्वरता बढ़ाने के लिए देसी गोबर खाद का प्रयोग किया जाता था। कब? प्राचीन कृषि में। सिंचाई के लिए मौसम पर बहुत अधिक निर्भरता थी। और प्राचीन कृषि में क्या था, सिंचाई के लिए किस पे निर्भर करते थे? मौसम पर निर्भर किया जाता था। कुओं और तालाबों के पानी से सिंचाई की जाती थी। कौन सी कृषि में? प्राचीन कृषि में। अब देखिए, हम प्राचीन कृषि के बाद किस में आ गए? आधुनिक कृषि में। तो आधुनिक कृषि में नवीनतम उन्नत तकनीकों का प्रयोग होता था। ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर के इस्तेमाल के साथ ही उन्नत बीज और रासायनिक खादों तथा कीटनाशकों के प्रयोग से भी उत्पादन कई गुना बढ़ गया। सिंचाई के लिए आज मौसम पर निर्भरता लगभग समाप्त हो गई है। किसमें? आधुनिक कृषि में। तो इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका मूल्यांकन 13 आता है। मूल्यांकन 13 का अति लघु प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, रमण कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर थे। वाक्य में उद्देश्य और विधेय छाटकर लिखिए। देखिए यहाँ पे जो आपका वाक्य है, वाक्य क्या है? रमण कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र में प्रोफेसर थे। इस वाक्य में आपको क्या छाटना? उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है? तो इसका उद्देश्य रमण कौन है? उद्देश्य में क्या आ जाएगा? रमण। और इसका विधेय क्या होगा? कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर थे। ये क्या होगा? उसका विधेय। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, यदि आप वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो किस प्रकार की पढ़ाई करेंगे? तो आपको मालूम है कि वैज्ञानिक बनने के लिए किस तरह की पढ़ाई करना पड़ेगा। तो वैज्ञानिक बनने, तो उत्तर बता देंगे आप। वैज्ञानिक बनने के लिए विज्ञान एवं गणित विषय की पढ़ाई करेंगे। किसकी पढ़ाई करेंगे हम? विज्ञान और गणित विषय की। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखिए। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? किसी भी कार्य की या किसी भी कार्य को खोजपूर्ण तरीके से करने के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर हमने बताया। देखिए, इसका उत्तर है किसी भी कार्य को खोजपूर्ण तरीके से करने के लिए दृढ़ निश्चय होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमारे अंदर? दृढ़ निश्चय, संकल्प होना चाहिए और प्रयत्नशील होने की आवश्यकता होती है। अतः इन गुणों के बिना हम किसी भी कार्य को पूर्ण नहीं कर सकते। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट हुआ। और इस प्रश्न नंबर 10 के साथ आपका जो मूल्यांकन कौन सा था? मूल्यांकन 13 और पाठ 20 महान वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमण यहाँ पे समाप्त होता है। जो बच्चों आपको इस पार्ट की जो प्रश्नोत्तरी हमने बताया, यदि आपकी समझ आई है तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।